हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों से हम आपकी क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब आपको डेली क्लास इस पिनेक्कल बुक की मिलेगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको पिनेक्कल वन लाइनर जीके बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों, सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के जितने भी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे वो हम देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य थे। दोस्तों, 1906 में स्थापित हुआ था बंगाल नेशनल कॉलेज और इसके जो प्राचार्य थे ये थे अरबिंदो घोष। कौन थे? अरबिंदो घोष। ब्रिटिश भारत में अहरार आंदोलन के संस्थापक थे। दोस्तों, ब्रिटिश भारत में अहरार आंदोलन के संस्थापक थे कौन? हसन इमाम, मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खान। कौन थे? हसन इमाम, मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खान थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूमि सुधारों उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ है। दोस्तों, भूमि सुधार उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन जो है ये केरल और पश्चिम बंगाल में हुआ है। कहाँ हुआ है? केरल और पश्चिम बंगाल में। 1928 में कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट के लेखक थे। दोस्तों, 1928 में कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट के लेखक थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। दोस्तों, जो अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन है ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। और कब आयोजित किया गया था? 1928 में आयोजित किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी है। दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी है अरुणा आसफ अली। कौन है? अरुणा आसफ अली। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्ष के रूप में की गई थी। तो दोस्तों, ये कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। कब? 1936 में। किसकी स्थापना? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। इंडिया हाउस की स्थापना ब्रिटिश शासन से भारत की मुक्ति के लिए काम करने हेतु की गई थी। दोस्तों, इंडिया हाउस की स्थापना जो है ब्रिटिश शासन से भारत की मुक्ति के लिए काम करने हेतु की गई थी। कहाँ पे? लंदन में की गई थी। कहाँ पे? लंदन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान कांग्रेस के लाहौर 1929 अधिवेशन में जारी किया गया था। दोस्तों, पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का आह्वान जो है ये कांग्रेस के अधिवेशन लाहौर अधिवेशन में किया गया था। कब? 1929 के। कब किया गया था? 26 जनवरी को किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंग्रेजों ने अमृतसर में अंजाम दिया था। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए गठित आयोग था। दोस्तों, 1919 में जलियांवाला बाग की घटना के लिए जो आयोग गठित किया गया था वो था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन गठित किया गया था जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग आंदोलन का आधार कर्नाटक और महाराष्ट्र में था, लेकिन किसको छोड़कर था? बॉम्बे को छोड़कर था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में किया था। दोस्तों, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 31 अक्टूबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति थे। तो जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया था दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह करने पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह व्यक्ति जो मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग थे, मतलब INA के अभिन्न अंग थे, तो ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना के लिए जाने वाली प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक थी। दोस्तों, 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना हुई थी और इसके लिए जाने जाने वाली प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक थी हमारी एनी बेसेंट। कौन थी?
एनी बेसेंट थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा प्रारंभ किया गया सत्याग्रह था। दोस्तों डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा प्रारंभ किया गया सत्याग्रह था महाड़ सत्याग्रह। कौन सा? महाड़ सत्याग्रह। और कब शुरू हुआ था? 1927 में। कांग्रेस की महिला शाखा की स्थापना 1940 में की गई थी। दोस्तों कांग्रेस की महिला शाखा की स्थापना जो है सुचेता कृपलानी द्वारा 1940 में की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को जो है प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, कौन से नंबर के? पहले नंबर के, जिन्होंने लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। समान क्षैतिज अनुपात में केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग वाला भारत का तिरंगा झंडा प्रस्तावित किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की थी। दोस्तों इंडिया हाउस की स्थापना कब कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और कब की थी? 1905 में की थी। वीर लक्ष्मण नायक एक प्रसिद्ध आदिवासी नेता थे। तो उड़ीसा के नेता थे वीर लखन या लक्ष्मण। वीर लखन नायक को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। दोस्तों वीर लखन नायक को अंग्रेजों द्वारा फांसी जो है 1943 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1943 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह नेता जिन्हें 1907 में तोड़फोड़ के आरोप में बिना किसी मुकदमे के बर्मा के मांडले में निर्वासित कर दिया गया था। तो दोस्तों वो थे हमारे नेता लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को 1907 में तोड़फोड़ के आरोप में बिना किसी मुकदमे के बर्मा के मांडले में निर्वासित कर दिया गया था। 1928 में बिल ऑफ राइट्स की मांग करने वाली समिति थी। 1928 में बिल ऑफ राइट्स की मांग करने वाली समिति थी मोतीलाल नेहरू समिति। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एम एन रॉय ने मेक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों एम एन रॉय ने जो है मेक्सिको में किसकी स्थापना की थी? कम्युनिस्ट पार्टी की। और कब की थी? 1917 में की थी। किसकी स्थापना? कम्युनिस्ट पार्टी की। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी 1959 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1906 में असम में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह, तो ये था सोंग्राम संगमा। सोंग्राम संगमा जो है ये 1906 में असम में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह है। नई राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला दिसंबर 1911 में रखी गई थी। तो किंग जॉर्ज पंचम द्वारा रखी गई थी नई राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला दिसंबर 1911 में। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। दोस्तों विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है पोचमपल्ली गांव से, जो कि कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है, यहाँ से शुरुआत की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में तैयार की गई थी एक समिति द्वारा, जिसकी अध्यक्षता की थी, तो अध्यक्षता की थी किसने? मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तमिलनाडु में त्रिचिनोपोली से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों तमिलनाडु में त्रिचिनोपोली से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व जो है ये सी राजगोपालाचारी द्वारा किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेबर पार्टी ने भारत को स्वतंत्रता देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। दोस्तों लेबर पार्टी ने भारत को स्वतंत्रता देने के लिए 1945 में प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक थे। दोस्तों टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक जो थे ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कनाडा के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटा मारू को प्रवेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। तो 1914 में जो है दोस्तों कनाडा के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटा मारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति मानी जा सकती है। तो दोस्तों कराची प्रस्ताव जो कि 1931 में हुआ था, इससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति मानी जा सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई थी। दोस्तों 1885 में जो है पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई थी। मोतीलाल नेहरू CR दास ने अपनी कानूनी वकालत छोड़ दी। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान जो है मोतीलाल नेहरू CR दास ने अपनी कानूनी वकालत छोड़ दी थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
2 वर्ष से चले आ रहे हथियारबंद आदिवासी संघर्ष को समाप्त करते हुए अलूरी सीताराम राजू को गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों 2 वर्ष से चले आ रहे हथियारबंद आदिवासी संघर्ष को समाप्त करते हुए अलूरी सीताराम राजू को जो है मई 1924 में गिरफ्तार किया गया था। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह हुआ था। दोस्तों पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में हुआ था कोया विद्रोह, जो कि हुआ था वर्ष 1879 से 1880 के बीच में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। औपनिवेशिक शासन के दौरान बाबा रामचंद्र ने किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। दोस्तों बाबा रामचंद्र ने अवध में जो है किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1930 में नमक कानून तोड़ा था। तो वेदारण्यम स्थान पर जो है सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1930 में नमक कानून तोड़ा था। भारतीय राष्ट्रीय सेना में झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय सेना में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोधचंद्र सिंह मणिपुर के राजा थे। कौन? बोधचंद्र सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों भारत सरकार के साथ जो है बोधचंद्र सिंह जो कि मणिपुर के महाराजा थे, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 1923 का झंडा सत्याग्रह आयोजित किया गया था। तो दोस्तों 1923 का झंडा सत्याग्रह जो है ये नागपुर में आयोजित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। करतार सिंह सराभा को फरवरी 1915 गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए लाहौर में निष्पादित किया गया था। तो करतार सिंह सराभा को फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए नवंबर 1915 में लाहौर में निष्पादित किया गया था। देखते हैं दोस्तों अब हम रेलवे एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन। 1927 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा महाराष्ट्र में शुरू किया गया आंदोलन था। दोस्तों 1927 में बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा जो है शुरू किया गया आंदोलन था महाड़ सत्याग्रह। कौन सा? महाड़ सत्याग्रह। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। तो ये हुआ था 1859 से 1860 के दौरान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सी राजगोपालाचारी ने वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग उठाई थी। तो वर्ष 1939 में जो है सी राजगोपालाचारी ने वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग उठाई थी। वह व्यक्ति जिसने अमेरिका में भारत की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह आयोजित करने के लिए गदर पार्टी का गठन किया था, तो वो थे हमारे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वर्ष 1876 में की थी। भारत में सबसे पुराना कपड़ा श्रमिक संघ है। तो दोस्तों अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो है ये भारत में सबसे पुराना कपड़ा श्रमिक संघ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महाजन संघ की स्थापना की थी। दोस्तों अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महाजन संघ की स्थापना जो है अनुसुईया साराभाई ने की थी। किसने? अनुसुईया साराभाई ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। दोस्तों 1934 में हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, और ये की थी जयप्रकाश नारायण ने। किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने की थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तो अरुणा आसफ अली द्वारा जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। दोस्तों 1916 में होम रूल लीग की स्थापना जो है ये मद्रास में की गई थी। बंगाल में एक अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया गया था। तो दोस्तों बंगाल में एक अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन जो है ये जे.एम. सेन गुप्ता के द्वारा किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जर्मनी की रेडियो सेवा के हिस्से के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा शुरू हुई। तो 1942 में जो है आज़ाद हिंद रेडियो सेवा शुरू हुई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो साइमन कमीशन के विरोध में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। कोमागाटा मारू घटना संबंधित है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है कोमागाटा मारू घटना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। तो दोस्तों सिंगापुर में गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन। 1942-44 के बीच महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला स्थान है तो आगा खान पैलेस जो है
ये महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला स्थान है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20वीं सदी के पहले दशक के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्य केंद्र था। तो दोस्तों बंगाल जो है ये 20वीं सदी के पहले दशक के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्य केंद्र था। लाल कुर्ती आंदोलन आयोजित किया गया था। दोस्तों लाल कुर्ती आंदोलन जो है ये अब्दुल गफ्फार खान द्वारा आयोजित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। दोस्तों B.R. अम्बेडकर जो है इन्होंने लंदन में आयोजित जो गोलमेज सम्मेलन था ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया था तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी तो मार्च 1931 में जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब पुलिस एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों सारे वो हम देखते हैं। दोस्तों लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले हैं तो तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है ये लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। 1879 में महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह आयोजित किया गया था तो वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा जो है 1979 में महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह आयोजित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई थी। दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये ताशकंद में हुई थी। और कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अनुशीलन समिति सक्रिय थी। तो दोस्तों अनुशीलन समिति जो है ये बंगाल में सक्रिय थी। कहाँ पे? बंगाल में। नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, वर्ष 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना सतीश चंद्र और अन्य 3 सहयोगियों प्रमथ मित्रा, अरविंदो घोष और सरला देवी ने की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का गठन जापान में हुआ था तो 1942 में जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था। गदर षड्यंत्र में शामिल होने के कारण 1915 में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। तो दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह सराभा को जो है गदर षड्यंत्र में शामिल होने के कारण 1915 में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी गई थी। दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आधिकारिक तौर पर गठन 26 दिसंबर 1925 को हुआ था तो ये हुआ था कानपुर में। अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी तो 1920 में जो है अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश निगरानी से बच निकले थे तो 1941 में जो है सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश निगरानी से बच निकले थे। शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी। दोस्तों इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। कब की थी? 1875 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। दोस्तों खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। पंजाब के राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय सदस्य थे तो कट्टरपंथी समूह के सदस्य थे लाला लाजपत राय। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी 15 जुलाई 1913 को। कब हुई थी? 15 जुलाई 1913 को हुई थी। पाइका विद्रोह जो कि 1817 में हुआ था इसका नेतृत्व किया गया था तो बक्सी जगबंधु द्वारा जो है पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कोल विद्रोह जो कि 1831-32 में हुआ था इसका नेतृत्व मुख्य रूप से किया गया था तो बुद्धू भगत, जुआ भगत, झिंदराय मानकी द्वारा जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों अहोम विद्रोह जो कि 1828 में हुआ था इसका नेतृत्व जो है गोमधर कोवर द्वारा जो है किया गया था। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था तो करम शाह द्वारा जो है पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था तो ये हुआ था अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कूका आंदोलन की स्थापना सदगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 को की थी तो ये की थी पंजाब में। फराजी आंदोलन का नेतृत्व 1819 में हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। कहाँ किया था? बंगाल में किया था। फराजी आंदोलन का नेतृत्व 1819 में किसने? हाजी शरीयतुल्लाह ने। मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मालाबार जो कि केरल में है, ये यहाँ हुआ था मोपला विद्रोह। कब हुआ था? 1921 में। मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक
चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह हुआ था। दोस्तों मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह जो है ये 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। तो नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। रामोसी विद्रोह, किसान विद्रोह जो कि 1877 से 87 के बीच हुआ था, कहाँ हुआ था? पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ था रामोसी विद्रोह, जिसे किसान विद्रोह भी बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संबलपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों संबलपुर विद्रोह का नेतृत्व जो है ये सुरेंद्र साई ने किया था। किसने किया था? सुरेंद्र साई ने। अलीवाल की लड़ाई सिख खालसा सेना और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई थी। तो अलीवाल की लड़ाई जो है ये लड़ी गई थी सिख खालसा सेना और ब्रिटिश सेना के बीच में। कब लड़ी गई थी? 1846 में। अवध से सहायक गठबंधन हटा दिया गया। तो 1856 में जो है अवध से सहायक गठबंधन हटा दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में किया गया। तो बंबई में जो है खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में किया गया था। इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत मद्रास, जो कि अब चेन्नई में है, कब हुई थी? दोस्तों इंडियन होम रूल की शुरुआत जो है मद्रास में हुई थी, जो अब क्या है? चेन्नई है। कब हुई थी? सितंबर 1916 में। ईस्ट इंडियन दैनिक समाचार पत्र की स्थापना 1831 में की थी। तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने, किसने? हेनरी विवियन डेरोजियो ने ईस्ट इंडियन दैनिक समाचार पत्र की स्थापना 1831 में की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो बारदोली में जो है 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पाइका विद्रोह जो कि 1817 में हुआ था, कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडियन एसोसिएशन 1876 की स्थापना कोलकाता में की गई थी। दोस्तों इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है ये 1876 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? कोलकाता में। किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। बैसाखी के दिन 1919 में लोगों के एकत्र होने पर गोली चलाने का आदेश जारी किया था। तो जनरल डायर द्वारा जो है बैसाखी के दिन 1919 में लोगों के एकत्र होने पर गोली चलाने का आदेश जारी किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक के साथ 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के साथ 1916 में होम रूल लीग की आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसके साथ? एनी बेसेंट के साथ। 1914 में कोमागाटा मारू जहाज संबंधित है। तो गदर पार्टी से संबंधित है दोस्तों। 1914 में कोमागाटा मारू जहाज। करो या मरो आदर्श वाक्य था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का आदर्श वाक्य था करो या मरो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। जलियांवाला बाग घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और ये संबंधित है तो रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तारियों से संबंधित है जलियांवाला बाग घटना। देखते हैं डिफेंस एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए वे सारे क्वेश्चन। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल, बाद में जो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, की स्थापना की गई थी। तो एनी बेसेंट के द्वारा जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1791 में हिंदू कॉलेज जो कि बनारस में है, इसकी स्थापना की गई थी, जो जोनाथन डंकन और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है 1791 में हिंदू कॉलेज जो कि बनारस में है इसकी स्थापना की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार के साथ सभी स्वैच्छिक संबंधों के परित्याग का आह्वान किया गया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ब्रिटिश सरकार के साथ सभी स्वैच्छिक संबंधों के परित्याग का आह्वान किया गया था। विधानसभा की गुप्त बैठक सत्र जो कि 1942 का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो दोस्तों MS अनी ने जो है विधानसभा की गुप्त बैठक सत्र 1942 का प्रस्ताव पेश किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन लिबरल पार्टी का गठन किया था। दोस्तों लिबरल पार्टी का गठन जो है ये TB सप्रू और MR जयकर ने किया था। मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा कब अपनाया गया था? तो कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, इसमें मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के लिए जिला मजिस्ट्रेट से मुक्त 4 पिलर स्टेट की अवधारणा सुझाई गई थी। तो दोस्तों भारत के लिए जिला मजिस्ट्रेट से मुक्त 4 पिलर स्टेट की अवधारणा जो है राम मनोहर लोहिया द्वारा सुझाई गई थी। स्वतंत्रता सेनानी
कनकलता बरुआ शहीद हुई? तो दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी कनकलता जो थी ये भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में पश्चिमी शिक्षा की वास्तविक शुरुआत की गई थी? दोस्तों भारत में पश्चिमी शिक्षा की वास्तविक शुरुआत जो है भारतीय शिक्षा पर मैकाले का मिनट 1835 से की गई थी। 1927 का महार सत्याग्रह आयोजित किया गया था, तो बी आर अम्बेडकर द्वारा जो है 1927 में महार सत्याग्रह आयोजित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में योजना का विचार लिया गया था, तो बॉम्बे योजना से जो है स्वतंत्र भारत में योजना का विचार लिया गया था। वह इतिहासकार जिसने भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त क्रांति बताया था, तो एफ जी हचिंस ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त क्रांति बताया था। देखते हैं स्टेट पीसी एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछेंगे वे क्वेश्चन। दिल्ली वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी संगठन था, तो अनुशीलन समिति इसके लिए संबंधित थी, उत्तरदायी थी। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण को, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार में स्वराज दल की स्थापना की गई थी, तो श्री कृष्ण सिंह 1923 में जो है बिहार में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। कब? 1923 में। चौकीदारी कर नहीं अभियान शुरू किया गया था। दोस्तों चौकीदारी कर नहीं अभियान जो है ये बिहार में शुरू किया गया था। कहाँ से? भागलपुर, मुंगेर और सारण में शुरू किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों में एक समानांतर आंदोलन चला जो था, तो दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों में एक समानांतर आंदोलन चला जो था प्रजामंडल आंदोलन। कौन सा था? प्रजामंडल आंदोलन। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, तो पवनार महाराष्ट्र से जो है इन्होंने आंदोलन सत्याग्रह शुरू किया था विनोबा भावे ने। कब? व्यक्तिगत रूप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस के नाम के साथ सम्मान सूचक शब्द नेताजी लगाया गया था, तो जर्मनी में जो है सुभाष चंद्र बोस के नाम के साथ सम्मान सूचक शब्द नेताजी लगाया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे, तो विनोबा भावे जो है ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धरासना नामक सत्याग्रह के बारे में रिपोर्ट करने वाले विदेशी पत्रकार थे, तो धरासना नामक सत्याग्रह के बारे में रिपोर्ट करने वाले विदेशी पत्रकार थे वेब मिलर। कौन थे? वेब मिलर थे। स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादात खान और वंश गोपाल का संबंध था। तो दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादात खान और वंश गोपाल का संबंध इंदौर से था। कहाँ से? इंदौर से। आजाद दस्ता बिहार में सक्रिय था। तो दोस्तों आजाद दस्ता जो है बिहार में सक्रिय था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।